जय श्री राधे कृष्णा। गॉडी ट्रू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बैसाख मास के 20वें अध्याय की कथा सुनेंगे। व्याध ने कहा, भगवान ने जो हजारों करोड़ों जीव उत्पन्न किए हैं, क्या उन्होंने इनको देह से उत्पन्न किया है अथवा दूसरे प्रकार से? ये भिन्न भिन्न कर्मों को करने वाले तथा सनातन और भिन्न मार्ग के दिख पड़ते हैं। हे महामुने, ये क्यों एक स्वभाव के नहीं हैं? इस प्रश्न का उत्तर मुझको विस्तार पूर्वक कहिए। शंख जी ने कहा, जीव समुदाय 3 प्रकार के होते हैं। सत्व, रज और तमो गुण वाले राजस कर्म करने वाले राजस कर्म को, तामस गुण वाले तामस कर्म को तथा सात्विक गुण वाले सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी गुणों की विषमता से उलट फेर हो जाता है। इसी से ऊंचे नीचे कर्म करते फल के भागी होते हैं और सुख और दुख और कोई दोनों को ये मनुष्य गुण की विषमता से प्राप्त करते हैं। ये प्रकृति से स्थित जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हैं। गुण और कर्म के अनुसार कर्म का विपरीत फल होता है। फिर गुण के अनुसार ये मनुष्य प्रकृति को प्राप्त करते हैं। प्रकृतिस्थ मनुष्य प्राकृतिक गुणों को तथा कर्मों से पूर्ण रहते हैं तथा प्राकृतिक गति को प्राप्त करते हैं, परंतु प्रकृति नाश नहीं होती। तामस से अनेक दुख होते हैं। ये सर्वदा तामस वृत्ति वाले होते हैं। ये निर्दयी, निष्ठुर तथा क्रूर होते हैं और लोक का द्वेष इनकी जीविका होती है। राक्षस से पिशाच तक तामसी गति को प्राप्त करते हैं। राक्षस वालों को मिश्रित बुद्धि होती है। वे पाप और पुण्य दोनों ही करते हैं। पुण्य से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं तथा पाप से नरक की यातना भोगते हैं। एवं ये अभागे बारंबार जन्म लेते हैं। सात्विक लोग धर्मात्मा, दयावान, श्रद्धावान तथा दूसरों की निंदा न करने वाले होते हैं। उनकी सात्विक वृत्ति होती है। पाप से रहित महातेजस्वी लोग वैकुंठ को जाते हैं। इसी से भिन्न कर्म वाले, नाना रूप तथा भिन्न बुद्धि वाले लोग होते हैं। इन्हीं गुण तथा कर्मों के अनुसार महाप्रभु विष्णु भगवान अपने अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए इनसे काम करवाते हैं। पूर्ण मनोरथ वाले विष्णु भगवान में विषमता और घृणा नहीं है। वह समभाव से संसार की सृष्टि, स्थिति तथा नाश करते हैं। अपने गुण दोष से लोग अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार बगीचे में वर्षा सभी पेड़ों पर समान होती है, परंतु एक नाली से सींचे हुए वृक्षों की भिन्न भिन्न प्रकृति होती है। बगीचा लगाने वाले को किसी प्रकार की विषमता और घृणा नहीं होती। व्याध ने कहा, हे मुनि, पूर्ण भोग से मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में, अंत काल में अथवा स्थापन के काल में? सृष्टि, संहार तथा स्थिति का समय कितना होता है? हे ब्राह्मण भगवान, इस चेष्टा को विस्तार पूर्वक कहिए। शंख जी ने कहा, ब्रह्मा का दिन 4000 युग होता है। उनकी रात भी इतनी ही बड़ी होती है। ऐसा दिन रात मिलकर ब्रह्मा का अहोरात्र होता है। 15 दिन का पक्ष, 2 पक्ष का महीना, 2 महीने का ऋतु, 3 ऋतु का अयन तथा 2 अयन का 1 वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष जब ब्रह्मा के बीत जाते हैं, तब ब्रह्म कल्प कहलाता है। वेदों के जानने वालों ने इसका यह प्रथम कल्प माना है। प्रलय 3 प्रकार का होता है। एक मानव जिसमें मनुष्यों का अंत होता है, दूसरा ब्रह्मा जी के दिन के अंत में होता है, उसको दैन दिन कहते हैं। तब बाद में ब्रह्मा के लय होने पर ब्रह्मा का प्रलय कहलाता है। ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में मनु का एक प्रलय होता है। इसी प्रकार क्रम से 14 प्रलय बीतने पर एक दैन दिन लय कहलाता है। प्रलयों की स्थिति में लोकों के 3 प्रलय होने पर एक मनवंतर होता है। इसमें केवल चैतन्य प्राणियों का नाश होता है, लोकों का क्षय नहीं होता। फिर से पूर्वतः पूरित हो जाती है। मनवंतर के अंत में फिर से चेतन प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे व्याध, दैन दिन प्रलय में सभी का क्षय हो जाता है।
सत्य लोक के अतिरिक्त सभी लोक नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के सो जाने पर चेतना युक्त तथा अधिभूत सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। हे व्याध, दैनंदिन प्रलय में सभी का क्षय हो जाता है। सत्य लोक के अतिरिक्त सभी लोक नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के सो जाने पर चेतना युक्त तथा अधिभूत सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। तत्वाभिमानी देवता लोग ब्रह्मलोक में रह जाते हैं तथा सत्यलोक में सोए हुए सभी बच जाते हैं। देवता लोग तब तक सोए पड़े रहते हैं। फिर रात्रि के अंत में ब्रह्मा जी पहले की तरह सृष्टि करते हैं। ऋषि, देवता लोक, पितर लोक, धर्म, अलग अलग वर्ण, चक्रपाणी विष्णु भगवान के देश अवतार नियम से होते हैं तथा दूसरे बहुत से देवता ऋषि कल्प पर्यंत ब्रह्मा जी से फिर उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा के साथ मुक्ति पाने वाले राजा और साधु लोग जो सिद्धि प्राप्त किए हुए और ब्रह्मलोक को जाने वाले होते हैं, वे सत्य लोक में ही रह जाते हैं। जो उस राशि में जाने वाले उसी नाम से श्रुति में स्थित रहते हैं, वे फिर भी जाते हैं, उन गोत्रों से उत्पन्न होते हैं और सदा उन कर्मों में तत्पर रहते हैं। जब कलयुग से सब दैत्य नाश हो जाते हैं, तब कलयुग के साथ वे भी उसी गति को प्राप्त करते हैं। उसका निरय स्थान राशि स्थित होता है। जो उनके नाम के दूसरे भी उत्पन्न होते हैं, वे अपने अपने कर्म से उन कर्मों को करने वाले होते हैं। मैं अब सृष्टि काल तथा मुक्ति काल बतलाता हूँ, तुम सावधान चित्त हो जाओ। ब्रह्मा इत्यादि तथा देवताओं के निमेष में ब्रह्मकल्प के समान होता है। उसके बाद देवताओं के मुकुटमणि भगवान का निमेष होता है। निमेष के अंत में अपने कुक्षिगत लोकों की सृष्टि करने की इच्छा होती है। सब जीव समुदाय को उन्होंने अपने उदर में देखा। उनमें से उत्पन्न होने के योग्य कितने तो मुक्त थे तथा कितनों की लिंग शरीर से छूट गई थी। हे व्याध, जो श्रुति, स्मृति इत्यादि से निंदा नहीं किया जाता, जो बिना प्रयोजन के किया जाता है, उसको सात्विक धर्म जानो। जो लोक से विरुद्ध न हो, उसको सात्विक धर्म समझो। ये धर्म वर्णाश्रम के विभाग से 4 प्रकार के होते हैं तथा नित्य, नैमित्तिक और काम्य के भेद से 3 प्रकार का माना जाता है। अपने अपने ये सब धर्म जब विष्णु भगवान को अर्पण किए जाते हैं, तब ये सात्विक धर्म शुभ भागवत धर्म कहलाते हैं। जब ये किसी कामना से देवता तथा अंतर देवता को अर्पण किए जाते हैं, तब ये राजस कहलाते हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच इत्यादि तथा लोक में निष्ठुर देवताओं का धर्म हिंसात्मक तथा निंदित धर्म तामस कहलाता है। विष्णु को प्रीति करने वाले शुभ सात्विक लोग बिना किसी कामना के नित्य करते हैं, वे भागवत कहलाते हैं। जिसके चित्त में सदा विष्णु रहते हैं, जिसकी जिह्वा पर हरि भगवान का नाम रहता है, जिसके हृदय में भगवान का चरण रहता है, वे ही भागवत कहलाते हैं। जो सदाचार में लगे रहते हैं, जो सबका उपकार करते हैं, जो सर्वदा ममताहीन रहते हैं, वे भागवत कहलाते हैं। जिनका शास्त्रों में, गुरु, साधु तथा कर्मों में विश्वास रहता है, जो निरंतर विष्णु के भक्त हैं, वे भागवत कहलाते हैं। विष्णु भगवान के प्रिय धर्म जिनको सम्मत है, वे शाश्वत कहलाते हैं। ये धर्म श्रुति, स्मृति इत्यादि से माने जाते हैं, ये शाश्वत कहलाते हैं। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना, सब धर्मों को सुनना, विषयों में लीन चित्त वालों का ये कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे श्रेष्ठ स्त्री नपुंसक पुरुष का साधुओं के दर्शन से ही सज्जन पुरुष का चित्त पिघल जाता है, जैसे चंद्रमा के किरणों से पिघल जाता है। विषयों में चंचल मन सत्य शास्त्र के श्रवण मात्र से साधुओं में लगा हुआ पुरुषों का मन तेज रूप तथा पाप रहित हो जाता है। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य की किरणों के संसर्ग से बिना कामना के श्रद्धा पूर्वक जिस नित्य विष्णु प्रिय धर्म को मनुष्य करते हैं, वह भागवत धर्म कहलाता है। इस संसार तथा परलोक का फल देने वाले बहुत से धर्म दिख पड़ते हैं,
परंतु भगवान को प्रसन्न करने वाले तथा सब दुखों के हटाने वाले धर्म सूक्ष्म है। क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवान ने लक्ष्मी से सब शास्त्रों से निकाल कर बैसाख मास का धर्म कहा। मार्ग में छाया बनाना, पौसारा चलाना, पंखे से हवा करना और पात्रों का दान करना, छाता तथा जूते का दान करना, कपूर और गंध का दान करना, कुआं, बावली, तालाब बनवाना तथा तट पर पानी पिलाना, संध्या समय शरबत तथा ऊख के रस का दान तथा तांबुल का दान पाप को नाश करता है और विशेषकर रोगों को हटाता है। मार्ग के थके को नमक मिलाकर मंठा पिलाना, उबटन लगाना तथा ब्राह्मण का पैर धोना, चटाई, कंबल तथा पलंग का दान करना और गोदान करना, मधु सहित तिल देना पापों को नाश करता है। संध्या के समय ऊख तथा ककड़ी का दान करना, पितरों के निर्मित रसायन का दान करना। इस माधव भगवान के प्रिय महीने में ये धर्म विशेष कहे गए हैं। प्रातः काल सूर्योदय में स्नान करके ब्राह्मणों से कही कथा सुनना, नित्य कर्म करके मधुसूदन भगवान का पूजन करें और एकाग्रचित्त होकर बैसाख महीने की कथा सुने। तेल लगाना तथा कांसे के पात्र में भोजन करना त्याग दें। निषिद्ध भोजन तथा वृथा बकवाद करना छोड़ दें। अलाम्बू, गाजर, लहसुन, तिल पीठा, कांचे, पूट, घिया तोरी तथा पोई, कलिंग, सहजन और चौराई का साग त्याग दें तथा कुर्थी और मसूर त्याग दें। बैगन, कलिंद, कोदो को त्याग दें तथा तंदकुली का साग, कुसुम और मुल्ली, गूलर, बैल तथा लिसोड़ी का त्याग माधव प्रिय बैसाख महीने में विद्वान को करना चाहिए। इनमें से एक को भी खाने से अवश्य चंडाल होता है और उसको 100 बार कृमि की योनि होती है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। माधव भगवान की प्रीति के लिए इस बैसाख महीने में व्रत करें। इस प्रकार से व्रत समाप्त होने पर भगवान की प्रतिमा बनवावें। मधुसूदन भगवान की प्रतिमा को सब विभव और वस्त्र से विभूषित करके स्वयं पूजन करके ब्राह्मण को दान दें। वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन अन्न और दही का प्रचुर दान करें। जल से भरा घड़ा, तांबुल, फल का दक्षिणा दें। छाता, जूता, ठंडे जल से भरा घड़ा, तांबुल और दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को भोजन करा के दान दें और यह कहें कि मैं धर्मराज के निमित्त दान देता हूँ, वह हम पर प्रसन्न होवे। तब अपसभ्य होकर नाम गोत्र उच्चारण करके पितरों के निमित्त उनकी तृप्ति के लिए क्षय न होने वाले अन्न और दही का दान दे। तब गुरु के लिए और इसके बाद विष्णु भगवान के निमित्त ठंडा जल, दही, अन्न कांसे के पात्र पर रखकर भोजन सामग्री, फल, तांबुल तथा दक्षिणा सहित दान दे और कहे कि हे विष्णु, मैं विष्णु लोक को प्राप्त करने की इच्छा से आपको अर्पण करता हूँ। यह सब देखकर कुटुंबी ब्राह्मणों को यथाशक्ति गाय दान कर दें। इस प्रकार गर्व छोड़कर मास व्रत करें और सब पापों से मुक्त होकर 100 कुल का उद्धार करके सब प्राणियों के देखते हुए सूर्यमंडल का भेद करके विष्णु भगवान के उस परम धाम को जाता है जो जोगियों को भी दुर्लभ है। जब श्रेष्ठ ब्राह्मण व्याध से पूछने पर विष्णु के प्रिय सब फलों को देने वाले बैसाख मास के धर्मों को इस प्रकार व्याख्यान कर रहे थे, उसी क्षण देखते देखते 5 शाखा वाले यह बर का पेड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और इस वृक्ष के खोखले में बैठा हुआ एक भयंकर दीर्घ देह वाला सर्प पाप योनि का शरीर त्याग कर वहां बैठ गया और नीचा सिर करके हाथ जोड़कर कहने लगा। श्री स्कंद पुराण के बैसाख महात्म्य के नारद और अम्बरीश के संवाद में भागवत धर्म कथन नाम का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।